प्रशांत किशोर अपना सीट भी निकालने में सक्षम नहीं। तो आने वाला जो 2025 का जो चुनाव है उसमें चाहे फीस कहीं कुछ होना जाना है ही नहीं। जब ये आदमी 4 सीट का उपचुनाव में टिकट नहीं बांट सका तो 2043 में ये क्या करें। पार्टी में 10 लोग रहते हैं, नेता रहते हैं, सबका राय मशवरा से पार्टी चलता है। यहाँ कोई राय मशवरा कहीं को है ही नहीं, सब नौकरी करने वाला लोग है। किसी को 25,000 तनख्वाह मिल रहा है, किसी को 40,000 तनख्वाह मिल रहा है। ये लोग क्या पार्टी चलाएगा। इन लोगों तो अपने तनख्वाहिया लोगों से पार्टी नहीं चलता। इसलिए कल की जो रैली हुई उसमें 5-7 हजार लोग जुट गए, वो भी पैसे पर लाए गए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लाल रंग को खतरे की निशानी माना जाता है। लाल रंग मतलब खतरा, रेड सिग्नल मतलब खतरा। और प्रशांत किशोर के लिए क्या खतरे की घंटी बज चुकी है? बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव रैली आयोजित की थी। पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों के जुटान का दावा था, लेकिन गांधी मैदान में लाल रंग की कुर्सियां दिखी, खाली कुर्सियां। और लाल रंग खूब निखर कर इसलिए भी आ रहा था कि उन कुर्सियों के नसीब में, उन हजारों कुर्सियों के नसीब में बैठने वाला नहीं था। उन कुर्सियों पर कोई बैठा नहीं था, खाली कुर्सियां थी। और इन खाली कुर्सियों ने प्रशांत किशोर के दावे की हवा निकाल दी। बताने के लिए यह भी बताना जरूरी है कि प्रशांत किशोर ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के स्थापना के दिन कहा कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, हम 2024 में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में ही बिहार के स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे। वो तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सीटों की बात कर रहे थे, और उन सीटों पर उनको कितने वोट आए, क्या स्थिति रही, सबको मालूम है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और प्रशांत किशोर की पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, उनकी पार्टी के स्थापना काल से उनके साथ जुड़े रहे, बाद में उन्होंने छोड़ भी दी, मुनाजिर हसन साहब है। मुनाजिर साहब, प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे थे कि भाई बिहार की स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे। चूंकि आप उस पार्टी में रहे, बहुत मदद भी आपने की, बहुत बड़े बड़े आयोजन भी आपकी मदद से उन्होंने किए। बाद में आपने पार्टी नाराज होकर छोड़ दी, लेकिन क्या हुआ, कुर्सियां खाली रह गई। ये पार्टी नौकरी करने वाले लोगों से चलती है। आईपेक है, आपको दूसरा नाम दिया उसी को। तो इन लोगों से पार्टी चलेगा। कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई पॉलिटिकल लीडर की जगह यहाँ है नहीं। प्रशांत किशोर अपना सीट भी निकालने में सक्षम नहीं। तो आने वाला जो 2025 का जो चुनाव है उसमें चाहे फीस कहीं कुछ होना जाना है ही नहीं। जब ये आदमी 4 सीट का उपचुनाव में टिकट नहीं बांट सका तो 2043 में ये क्या करें। पार्टी में 10 लोग रहते हैं, नेता रहते हैं, सबका राय मशवरा से पार्टी चलता है। यहाँ कोई राय मशवरा कहीं को है ही नहीं, सब नौकरी करने वाला लोग है। किसी को 25,000 तनख्वाह मिल रहा है, किसी को 40,000 तनख्वाह मिल रहा है। ये लोग क्या पार्टी चलाएगा। इन लोगों तो अपने तनख्वाहिया लोगों से पार्टी नहीं चलता। इसलिए कल की जो रैली हुई उसमें 5-7 हजार लोग जुट गए, वो भी पैसे पर लाए गए लोग थे। वो कोई शौक से आए हुए लोग नहीं थे कि प्रशांत किशोर के यहाँ हम जा रहे हैं और प्रशांत किशोर की जनसुराज को हम मदद करना चाहते हैं। वो बुलाए हुए थे लोग, किसी को पैसा दे दे करके लोगों को लाया गया था। इसलिए इस पार्टी के बारे में आपको बहस करना
करने का कोई औचित्य हम नहीं समझते हैं कि नहीं तो उन्होंने बच्चा कहा कि भाई 2 लाख लोगों को तो रोक लिया गया, 2 लाख लोगों को रोक लिया गया, प्रशासन के लोगों ने रोक लिया, अलग-अलग बिहार के अलग-अलग जगहों पर रोक लिया गया। नहीं, ये सब बेकार सी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। इस पर स्टेटमेंट भी डीएम का आया है, कहीं कोई भीड़ नहीं था, कहीं किसी को रोका नहीं गया, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो क्या भविष्य है जनसुराज का? बिहार बदलाव रैली करने निकले, फ्लॉप साबित हुए। बिहार उपचुनाव में सबको सल्टाने की बात कही, फ्लॉप साबित हुए। इतने बड़े रणनीतिकार रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं कि भाई 2015 में हमने बनाया। कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ दिक्कत रह जा रही है? आप जैसे बड़े नेता क्यों छोड़कर अलग हो जा रहे हैं? शिवदीप लांडे है ना, ये सब पूर्णिया में, जी। उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है। जी। अब उनके पार्टी का क्या असर होगा हम नहीं कह सकते जी। हैं, लेकिन ये शिवदीप लांडे से भी बुरा हाल इनका होगा। शिवदीप लांडे जी की जो पार्टी है उससे भी बुरा हाल होगा, कहीं किसी की जमानत बचने नहीं जा रही है। और हमने कहा नहीं कि इस पार्टी के बारे में बहस करने का आपको औचित्य ही नहीं बचता है। ये पार्टी 0 बटे सन्नाटा है, इसलिए अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। प्रशासन तो झूठ मूठ का ये दोष दे रहे हैं कि हमें 2 लाख आदमी को रोक लिया इन्होंने। 2 आदमी को नहीं रोका गया। मनाएंगे प्रशांत किशोर तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे दोबारा? नहीं, कुछ सवाल, हम पागल हैं क्या? एक बार हम धोखे में फंस गए। इनके लोगों ने, इतने लोग मेरे पास आए कि एक बार मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए। मतलब चलो मिल लेते हैं। तो हमको लगा कि ये आदमी बोलता है कि हम बहुत जगह सरकार बनाए, हम बोला चलो कुछ दिन देखते हैं। लेकिन हमको लगा कि इसको पॉलिटिकल लोगों की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल अकेला राजनीति करना चाहता है। पॉलिटिकल लोगों की, पॉलिटिकल लीडर्स की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत इसके पास है ही नहीं। जब उसकी जरूरत है ही नहीं तो पार्टी चलेगी कैसे? फिर यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। अभी यात्रा पर निकले या कहीं पर निकले, उससे कुछ फर्क पड़ने जा रहा है क्या? कितनी सीटें जनसुराज की आती हुई देख रहे हैं? क्या भविष्य है? हमने कहा नहीं कि प्रशांत किशोर खुद का सीट नहीं जीत पाएंगे, कितनी सीट के बारे में हम क्या कहें? 0 बटे सन्नाटा। तो प्रशांत किशोर 0 बटे सन्नाटा है, उनकी हवा निकल गई है। मुनाजिर हसन, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, यही दावा कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।